दोस्तों, सलीबी जंगें यूरोप की तारीख का मुतनाज़ा और शर्मनाक तरीन बाब है, जिसे यूरोप चाह कर भी अपनी तारीख से मिटा नहीं सकता। सवाए पहली सलीबी जंग के, जिसमें ईसाई मौज़ाती तौर पर यरूशलेम पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए थे। इसके अलावा तमाम सलीबी मार्के नाकामियों और अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको सलीबी जंगों के शर्मनाक वाक़यात से आगाह करेंगे, जो कि इंसानियत और अखलाकियात से नावाकिफ़ सलीबियों की ज़लालत बुज़दिली का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जब सलीबियों का सबसे बड़ा पादरी मैदान जंग से भाग गया। दोस्तों, ये जिक्र है सन 1055 का, जब उस वक़्त के हसाई पोप ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने और बैतुल मुक़द्दस को हसाई कब्ज़े में लाने के लिए कोशिशें शुरू कीं। उस दौर में फ़्रांस की सरज़मीन से एक पादरी पीटर दी हर्मिट सामने आया। दोस्तों, ये पादरी निहायत फ़साहत और बलागत से ख़िताब किया करता, जो भी इसे सुनता दम बख़ुद होकर सुनता रह जाता। इसने अपनी तकारीर से पहली सलीबी जंग के लिए यूरोप के लोगों में भरपूर जोश व जज्बा पैदा किया। कुछ ही अरसे में लातादाद पैरोकार इसके गिर्द जमा हो गए। इसका और इसके मानने वालों का जज्बा कुछ इस कदर बढ़ गया था कि ये अपने लोगों के साथ सलीबी लश्कर से बहुत पहले ही मशरिक़ वस्ता जा पहुंचा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक बेहतरीन जंगजू बनने के लिए सिर्फ जज्बे और जुनून की ही ज़रूरत नहीं होती। जब पादरी पीटर ने तपते हुए सहरा में कदम रखा तो भूखों प्यास की शिद्दत और अरब की जला देने वाली धूप ने इसका इस्तकबाल किया, और रही सही कसर सल्जोकी फ़ौज के तीरों ने पूरी कर दी। अपने लोगों की एक बड़ी तादाद को यूं ही मौत के मुंह में झोंक कर ये पादरी भाग खड़ा हुआ। जी हाँ, पहली सलीबी जंग का सबसे बड़ा वकील मैदान जंग से ही भाग खड़ा हुआ था। जब भूखे सलीबियों ने मुसलमानों का गोश्त पकाकर ही खा लिया। सन 1098, ये पहली सलीबी जंग का ज़माना था। सलीबी लश्कर ने शाम के एक शहर मारात का मुहासरा किया। एक महीने बाद जब इस शहर के लोगों की खुराक ख़त्म हो गई तो उन्होंने इस शर्त पर शहर सलीबियों के हवाले कर दिया कि वो किसी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सलीबियों ने अपने वादे का पास नहीं रखा। उन्होंने मारात शहर के तमाम मुसलमानों का कत्ल करना शुरू कर दिया। सलीबी लश्कर के पास खुद भी खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी थीं। जब उन्होंने शहर के गोदाम खाली देखे तो भूख की शिद्दत से कत्ल किए गए मुसलमानों का गोश्त भून भून कर खाना शुरू कर दिया। ये लोग अपने बच्चों को भी ये गोश्त उबाल कर खिलाते। दोस्तों, दरिंदगी और सफाकियत का ये मुजाहिरा तारीख में शाज़ो नाज़र ही मिला हो कि फ़ातेह कौम ने मफ्तूह कौम को ही खा लिया हो। बच्चों का सलीबी लश्कर। सन 1212 ईस्वी तक यरूशलेम को हासिल करने के लिए सलीबियों के तमाम हमले नाकाम हो गए तो यूरोप के पादरियों ने एक नया तरीका अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि चूंकि गुज़िश्ता तमाम सलीबी लश्कर गुनाहगार थे, इसलिए उन्हें कामयाबी ना मिल सकी। सो उन्होंने मासूम और कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल एक सलीबी लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में 37,000 बच्चे शामिल थे। दोस्तों, ये दुनिया की इंतहाई शर्मनाक मुहिम शुमार की जाती है कि जब यूरोप ने अपना एहसास जुर्म मिटाने की खातिर मासूम बच्चों को जंग की आग में झोंक दिया था। पादरियों का कहना था कि जब ये बच्चे मुसलमानों पर हमला आवर होंगे तो खुदा इनका साथ देगा और मुसलमानों को फना कर देगा। लेकिन दोस्तों, इन तमाम बच्चों का अंजाम इंतहाई अफसोसनाक हुआ, क्योंकि मुसलमानों की सरजमीन पर पहुंचने से पहले ही इन्हें यूरोप के डाकुओं और लुटेरों ने अगवा कर लिया और इन्हें गुलामों की मंडियों में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया गया। बहुत से बच्चे नामुनासिब हालात की वजह से मौत के मुंह में चले गए। यहूदियों का कत्लेआम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब पहली बार सलीबी लश्कर तैयार किया गया तो इसके दो मरकज़ी दुश्मन थे, एक एशिया में रहने वाले मुसलमान और दूसरे यहूदी। ईसाई यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे और सलीबी जंगों से भी 1000 पहले से ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान मजहबी दुश्मनी चली आ रही थी। इसी वजह से यहूदियों की यूरोप में हालत एक अछूत से ज़्यादा न थी।
جب پہلا صلیبی لشکر تیار ہو گیا تو اس کے فلسطین پہنچنے تک اس کے راستے میں جتنے بھی یہودی اور مسلمان گاؤں یا بستیاں آئیں، صلیبی لشکر نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حسائیوں نے زبردستی یہودیوں سے حسائیت قبول کروائی، اور جو یہودی اس بات پر رضامند نہ ہوتا تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ جب حسائی یروشلم شہر پر قابض ہو گئے تو انہوں نے یہاں رہنے والے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا، جبکہ یہاں رہنے والے یہودیوں کو غلام بنا کر ان سے اس شہر کی صفائی ستھرائی کروائی گئی۔ دوستو، ایک صلیبی معرکہ ایسا بھی ہے جو صرف اور صرف یہودیوں کے خلاف لڑا گیا۔ اس مہم کو شیفرڈ کرش کہا جاتا ہے، جس میں فرانس کے 40,000 لوگوں نے حصہ لیا، اور ان لوگوں نے یورپ میں بسنے والے ہزاروں یہودیوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ جب ساری صلیبی فوج پیشش کی بیماری میں مبتلا ہو کر ماری گئی۔ دوستو، یہ 1248 عیسوی کا ذکر ہے، جب فرانس کے بادشاہ لوئس نے 7ویں صلیبی جنگ چھیڑتے ہوئے مصر پر حملہ کر دیا۔ یہ مہم اس بادشاہ کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوئی۔ نہ صرف بے شمار صلیبی مارے گئے بلکہ یہ بادشاہ خود بھی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، جسے بعد میں تاوان کی ایک بھاری رقم دے کر آزاد کروایا گیا۔ اپنے دامن پر لگا بدنامی کا یہ داغ دھونے کی خاطر 1270 میں یہ بادشاہ ایک مرتبہ پھر سمندر کے راستے تیونس پر حملہ آور ہوا۔ افریقہ کی آب و ہوا اس کو اور اس کے لشکر کو راس نہ آئی۔ اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ پیشش کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ چند دن اس بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد یہ بادشاہ خود بھی ذلت امیز موت کا شکار ہوا۔ 7ویں صلیبی جنگ کی یہ شکست اتنی عبرتناک تھی کہ یورپ اس داغ کو دوبارہ کبھی نہ دھو سکا۔